नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र स्थित आपदाग्रस्त चुकुम गांव के प्रस्तावित विस्थापन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां विस्थापन से पहले ही जमीनों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। और ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुराने ग्रामीण एक के नाम नई खतौनी से जानबूझकर हटाए गए हैं। बताइए, नरेंद्र शर्मा का कहना है कि विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही भूमि अभिलेखों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने स्वर्गीय गोविंद सिंह की पुश्तैनी जमीन से नाम हटाए जाने का भी आरोप लगाया है और सवाल उठाया है कि जब नाम ही रिकॉर्ड में नहीं रहेगा तो मुआवजा कैसे मिलेगा। वहीं सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे हीरा सिंह ने भी प्रशासन से अपनी पुश्तैनी जमीन वारिसान हक में दिए जाने की मांग की है। इस मामले पर एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया गया है और अगर किसी का नाम छूट गया है तो वो दस्तावेज प्रस्तुत कर उसे दर्ज करा सकता है। प्रशासन का दावा है कि भूमि के बदले भूमि दी जाएगी और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। फिलहाल चुकुम गांव का विस्थापन और जमीन रिकॉर्ड को लेकर उठे सवाल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। है ये मामला, देखिए, चुकुम विस्थापन की बात चल रही है इस समय और उसकी रिपोर्टें भी तैयार होकर के जो है शासन पर सरकार को जारी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो गांव में जो पुराने लोग रहते थे उनके नाम वहाँ से ज़मीन में से गायब कर दिए गए। ये क्या पता नहीं क्यों ये साजिशें की जा रही है। जब तक अभी विस्थापन हुआ भी नहीं है उससे पहले ही वहाँ ज़मीनों में जाए झोल किया जाने लगा है और वहाँ जो पुराने लोग हैं उनके नाम वहाँ से गायब कर दिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये गोविंद सिंह, स्वरूप सिंह, खाता नंबर 33 और खाता नंबर 46 और एक खाता इनका जो है 29 नंबर में है। इनके ज़मीनें वहाँ ग्रामीणों की वहाँ ज़मीन थी, उनके ज़मीन वहाँ से उनकी ज़मीन जो है गायब, खतौनियों से गायब है। और हमने इस मामले में जो है उपजिलाधिकारी रामनगर को और डीएम नैनीताल को भी पत्र लिखा है कि जो है ये ग्रामीणों की ज़मीन जो है अगर जलमग्न भी हो गई है तो उनको जलमग्न में दिखा करके उनको उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए। उनका नाम यहाँ से जो है अगर गांव जो है विस्थापित हो रहा है तो उनका नाम भी जाना चाहिए उसमें। लेकिन उनका नाम जो है जब खतौनी से नाम गायब कर दोगे तो कैसे उनका नाम जाएगा? किन लोगों का नाम गायब हुआ है? ये जो है अभी तो जो हमारे संज्ञान में आया है गोविंद सिंह, स्वरूप सिंह जो है जो स्वर्गीय गोविंद सिंह जो है उनके परिवार के वारिस हैं चंदन सिंह और नंदन सिंह और जो है गमाल सिंह, जिसमें से चंदन सिंह और नंदन सिंह जी एक्सपायर हो गए हैं। लेकिन गमाल सिंह जी अभी जीवित हैं और उनके परिवार और नंदन सिंह और चंदन सिंह जी के बच्चे भी हैं। लेकिन वो जो है कई लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा नाम जो है हमारे दादा की नाम की बुढ़े दादा की नाम की ज़मीन, उनकी ज़मीन है, वो ज़मीन जो है हमारे नाम पे आनी चाहिए। उन पे क्या क्या दस्तावेज है लाने के लिए? उन पर सभी दस्तावेज हैं। उन पर ये देखिए, ये दस्तावेज उनके जो है ये सामने है, सारे दस्तावेज हैं उनके पास। लेकिन आज वर्तमान की खतौनी नहीं है उनके पास, क्योंकि खतौनी में से तो नाम ही गायब कर दिया। लेकिन जो पुरानी उनकी जिल्द है उस जिल्द में उनका नाम है। सर, मेरा नाम हीरा सिंह, पिताजी का नाम चंदन सिंह, मेरे दादा का नाम गोविंद सिंह। मैं सीआरपीएफ में जॉब करता था। 2 नवंबर को मैं पेंशन आया। फिर जब मैं घर आया तो चुकुम गांव का विस्थापन हो रहा था, तो मैंने भी अपने दादाजी की जमीन का छानबीन किया, जिससे कि मेरे दादाजी की खाता खतौनी से ही नाम हटा दिया गया है। मैं एसडीएम, डीएम, कुमाऊं कमिश्नर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो जमीन हमारे दादाजी के नाम पे। देखिए, सबसे पहले हमने घर घर जाके सर्वे करवाया था। घर घर सर्वे करने के दौरान जितने भी मकान वहाँ मिले हुए सभी का पूरा सर्वे किया गया है, चाहे वो भूमिहीन लोग थे चाहे दूसरे की भूमि पर जितने मकान बने हुए थे सभी को उसमें लिया गया है। इसके अलावा हमारे सारे गाँव की जितनी भी श्रेणी 1 गाँव की खतौनी है उसका जो टोटल रकबा है उसके हिसाब से हमने अपनी जो लैंड विस्थापन के लिए प्रस्तावित की गई है। तो अगर उनका नाम नई खतौनी में नहीं भी एंट्री हुई है तो वो अपने कागज को प्रस्तुत कर करके अपने नाम को दर्ज भी करा सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं हमने भूमि के बदले टोटल भूमि को रखा हुआ है, इसलिए अगर उनका नाम वर्तमान खतौनी में नहीं भी है, किन्हीं कारणवश नहीं भी छूट भी गया है, अगर उनका नाम टोटल रकबे में शामिल है तो निश्चित तौर से उनका रकबा वहां पर उनको मिल जाएगा। इसमें कहीं भी उनको कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी।